हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए जो कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर है 2024 वाला, तो इसमें आपकी जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपको पूर्णतः सॉल्व करवाऊंगा। तो आप मेरी फुल वीडियो देखना, तो आपको जो 100% जो ओटी आपकी सही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लिखा है श्रम उदाहरण है, किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तनशील साधन का, ठीक है। अगला लिखा है कि उचित विकल्प चुनिए, यानी लाभ किस 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 से प्राप्त होती है। यदि आप जो कुछ संपत्ति में लगाते हो और उसमें से यदि लागत काट दी जाए, जो आपने लगाया है उसे काट दिया जाए, तो आपको लाभ प्राप्त होता है, यानी आपका जो अप्राप्त हो जाएगा, यानी ये आपका सही है, ठीक है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सा। किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। अगला लिखा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस आधार पर होता है, तो ये होता है मांग के नियम के आधार पर। अगला लिखा है उपभोक्ता की संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो जो होता है गणनावाचक उपयोगिता पर। अगला लिखा है कीमत अनुपात यानी पी एक्स बट्टा पी वाई का ढाल सूचित करता है, तो जो होता है बजट रेखा को सूचित करता है, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। अब इसका खाली स्थान दिया है, ठीक है। तो औसत लागत वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, यू प्रकार का होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है, ठीक है। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है, यदि आपने इस पर लिखा होगा तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिणामस्वरूप संबंध दर्शाती, यानी आपको यहाँ पर कीमत लिखना था, ठीक है। डैश यानी कि फर्म का साम का आशय संतुलन की स्थिति से होता है, ठीक है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं हम, औसत लागत कहते हैं, ठीक है। आपने इस प्रकार करे होंगे तो आपके जो 6 नंबर हैं वो आपके पक चुके हैं। अगला लिखा है आपका सही जोड़ी, ठीक है। तो इनको आपको मिलाना है, ठीक है। तो जी पहले का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी लिखा है, मैं आपको यहाँ पे फिर से मिला देता हूँ। जो हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी आपको जी लगाना था, ठीक है। अगला लिखा है कि साधन की मांग, ठीक है। साधन की मांग का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग, ठीक है। और अगला लिखा है एनएनपी, तो एनएनपी का संबंध किससे है, जी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से, ठीक है। तो आपको लगाना था इसका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। अगला लिखा है उत्पादन द्वारा यंत्रों की उपयोगिता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, जी वाला हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं। और जगह और लिखा है बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग होगा अंतिम वस्तुएं। और जो लिखा है बचत, तो बचत का इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जो बचत का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा कि जो बचत है वो किस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपकी जो बचत है वो आपको मिलती है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, ठीक है। किसे मिलती है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, वो मैंने ज़्यादा कुछ कर दिया यहाँ पर। अब आपको बताऊंगा मैं सत्य असत्य, ठीक है। तो सत्य असत्य कौन से हैं, तो पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगार है, हाँ जी बिल्कुल सत्य है। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, जी बिल्कुल सत्य है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, बिल्कुल करती है। भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, जी बिल्कुल नहीं होता। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, जी बिल्कुल सत्य होता है, वो है बिल्कुल होता है। तो बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, नहीं होते, यानी असत्य हो जाएगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है, यानी कि आपका जी हो जी आपका सत्य हो जाएगा, बाकी सब सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक वाक्य में उत्तर दिया है, ठीक है। तो इसके एक वाक्य के उत्तर में आपको अभी तो नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो मैं इसके जो एक वाक्य के जो आंसर है वो आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ओके।